उज़्मा साहबा ये बताएं, नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म ही नहीं बनना चाहते थे, किसकी माने? इरफान सदीकी साहब की माने, हम राना सनाउल्लाह साहब की माने, किसकी माने? हम पहले ये बता दें। देखिए, बात सारी ये है कि ये तो बेचारे आपके मेहमान हैं, इन पे दहशत इतनी सवार है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कि इनको समझ ही नहीं आती। बार बार वो जब बात करते हैं कबूतर की तो इनको कोई खुदा के लिए समझा दे। दुख तो होता है ना, आपने वज़ीर आज़म बनाना था, वो आए नहीं। जो डब होता है वो पूरी दुनिया में किस चीज का सिंबल होता है, किस चीज का सिंबल होता है? इनको अल्लाह के वास्ते अमन की अलामत होता है ना, अमन अमन। तो ये जो बार बार ये जो मिसालें फजूल किस्म की देते हैं, इनसे अपनी जहनियत और इनका छोटा, तो आप खुद उड़वा रही है ना मजाक, आपकी पार्टी खुद कर रही है ना। इरफान सदीकी साहब को कहीं झूठ बोलते हैं? नहीं, देखिए मेरी बात सुने। मैं जब से पार्टी में आई हूँ, हमें जो बताया गया है वो यही था कि चौथी दफ़ा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनना था, लेकिन उन्होंने उसकी एक शर्त रखी थी कि अगर सिंपल मेजॉरिटी आ गई तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन देखें, वो इनकी तरह नहीं है, वो रोना पीटने में बिलीव नहीं करते हैं। जब उन्होंने स्पीच की तो उन्होंने उसमें साफ कहा कि जी, हम जो चाह रहे थे, हम जो समझ रहे थे कि हमारे पास इतनी सीटें आएंगी, हमारे पास नहीं आई। हम अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। ये बहुत ऑनेस्टली उन्होंने इतराफ़ किया था। इसलिए मैं चाहता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्होंने 16 महीने एक अलायंस के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक हुकूमत चलाई थी, मैं चाह रहा हूं कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। ये हकीकत है और यही जो है इरफान सदीकी साहब की बात हकीकत नहीं है। इरफान सदीकी साहब की बात हकीकत नहीं है। आप उनको बुला के पूछ लें, क्योंकि हमें तो यही इधर से बैठ के शौकत बसरा को गलत कह रही है, तो आप इरफान सदीकी साहब को भी गलत कहें कि वो कह रहे हैं लंदन में मेरे से बात डिसाइड हो चुकी थी। भाई वो फिर उनको बुला के आप पूछ लें उनसे आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये डिसाइड। मेरे लिहाज जो हमें इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो मैंने आपसे अभी बात की है वो सही बात है। और वोटर की आपने बात पूछी, देखें ये 119 में मैं टीम का हिस्सा थी जब मरियम नवाज साहिबा के लिए हम कैंपेनिंग कर रहे थे। तो वहां पे जो वोटर है पिछले 30-35 साल से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और वो आज भी बेदरेग निकला है और जोक दर जोक निकला है। 16 से 17%। मैं उनसे पूछती थी, हमारे दोस्त बताते जो रिपोर्ट करते कि 16 से 17% टर्नआउट है। बस वो तो आपको पता है, जिमनी में तो ऐसे ही होता है। जिमनी आप में कह रही है जोक दर जोक निकला, तो फिर तो आज तो लाइनें लंबी होनी चाहिए थी। इन द सेंस के जो उनका वोट बैंक है वो टस से मस नहीं हुआ। और मैं उनसे पूछती थी कि क्या वजह है कि आप अभी तक उनको सपोर्ट करते हैं। वो कहते थे वो स्कूल देखें, ये वो स्कूल है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाया था। आज हमारी तीसरी पीढ़ी जो है उस स्कूल में पढ़ रही है। ये वो अस्पताल है जहां जो मियां नवाज शरीफ ने बनाया था। आज हमारी उज़्मा साहब, हम एक ब्रेक ले लेता हूं।